मनुष्य हमेशा से ही कुछ न कुछ नया करता आ रहा है और वह पृथ्वी से अंतरिक्ष तक पहुंचने में सफल रहा है। पहले चांद पर पहुंचा और मंगल ग्रह पर यान पहुंचाया, और जब सूरज पर पहुंचना मुश्किल लगा तो उसने नकली सूरज पृथ्वी पर ही बना डाला। और इस नकली सूरज को ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक नाम दिया गया है। इसे चाइनीज़ आर्टिफिशियल सन भी कहा गया है। इस नकली सूरज में ऊर्जा असली सूरज से भी 10 गुना ज़्यादा है, यानी कि यह नकली सूरज 10 असली सूरजों से भी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज चाइना के एनहुई प्रोविंस की कैपिटल हेफेई में सिचुएटेड है, और इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस आर्टिफिशियल सन को बनाया है। सूरज का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। यह नकली सूरज 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस के प्लाज्मा टेम्परेचर पर 101 सेकंड तक रहा और 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 20 सेकंड तक रहा। फ्यूजन रिएक्टर को चलाने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चाइना इस ईस्ट नाम के नकली सूरज को 2006 से बना रहा है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग फील्ड में चाइना की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस नकली सूरज ने अभी कुछ सेकंड्स के लिए ही सही 12 और 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के प्लाज्मा टेम्परेचर को अचीव किया है। लंबे समय तक इस टेम्परेचर को अचीव करने में अभी बहुत सी सालें लगेंगी। इसके पूर्ण रूप से बन जाने के बाद चाइना अपना न्यूक्लियर फिजन एनर्जी स्टेशन बना लेगा। कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स के साधन सीमित मात्रा में हैं और ये खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इनसे इन्वायरमेंट को भी हानि होती है, जबकि नकली सूरज के लिए जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वह पृथ्वी पर अनलिमिटेड है। इसलिए इस फ्यूजन एनर्जी को अल्टीमेट एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी खत्म नहीं होगी। इस आर्टिफिशियल सन से इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। साउथ कोरिया भी अपना नकली सूरज KSTAR बना रहा है, जो 20 सेकंड्स के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है। चाइना का यह जो ईस्ट प्रोजेक्ट है वह इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER फैसिलिटी का पार्ट है, और इस प्रोजेक्ट में बहुत से देशों का योगदान है, जिसमें इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया और अमेरिका शामिल हैं। ITER 35 देशों के सहयोग से बना है और इसे 1985 में लॉन्च किया गया था। यह फ्रांस में है। इस तरह के आर्टिफिशियल सन बन जाने के बाद दुनिया की ऊर्जा की ज़रूरत आसानी से पूरी हो जाएगी। इसे बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल पृथ्वी पर उपलब्ध है। कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे ऊर्जा के साधनों की जगह दुनिया आर्टिफिशियल सन से उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी, जो कि इनसे सस्ती होगी और इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस तरह के आर्टिफिशियल सन आगे चलकर हमारे लिए वरदान साबित होंगे। धन्यवाद।